क्या उन उकसाने वाले या भड़काने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले जो उनके रिश्तेदार हैं, क्या उन पर भी किसी तरह का कोई केस किया जा सकता है? मेरे एक सब्सक्राइबर हरीश जुनेजा जी ने चंडीगढ़ से मुझसे पूछा है कि उनकी पत्नी के रिश्तेदार उनकी पत्नी को बहुत बुरी तरह से भड़का रहे हैं और उनके भड़काने के फलस्वरूप उनकी पत्नी तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगा रही है और केसेस डाल रही है। इसी तरह से मेरे एक सब्सक्राइबर हरीश जुनेजा जी ने इंग्लैंड से मुझसे सवाल किया है कि उनकी पत्नी ने पहले तो सिर्फ और सिर्फ खर्चे का केस किया था, लेकिन अपने माता पिता के भड़काने के बाद अब उन्होंने उनके ऊपर एक प्रेम पत्र यानी FIR भेज दी है और जिस पर उन्होंने बहुत ही संगीन अपराध, संगीन जुर्म करते हुए उन्हें दिखाया है। इसी तरह के बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स बार बार मुझसे इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि लड़कियां इधर उधर से भड़काने के बाद, उकसाने के बाद अनावश्यक रूप से आपके ऊपर केसों की झड़ी डाल देती हैं, आपके ऊपर उल्टी सीधी FIR दर्ज कर देती हैं। तो क्या उन उकसाने वाले या भड़काने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने उनको इस झूठी FIR को दर्ज कराने में उनको उकसाया था, क्या उन पर भी किसी तरह का कोई केस किया जा सकता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाली हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है तो आप सभी से गुजारिश है कि इसको बिना स्किप किए अच्छी तरह से सुनिएगा ताकि सभी जानकारियों का आप लाभ अच्छी तरह से उठा सके। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जब भी पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद के चलते बहुत सारे केसेस चलते हैं तो पत्नियां अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता के भड़काने के बाद, उकसाने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे ऊल जलूल सेक्शंस की बारिश कर दिया करती है। और जब ये FIR आपके सामने आती है तो आपके होश फाख्ता हो जाते हैं, आपका रिश्ता खटाई में चला जाता है। कहीं थोड़ी बहुत जो संभावना आप लोगों के साथ रहने की भी थी वो इस उल जलूल सेक्शंस के चलते वो भी नदारद हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जो भी व्यक्ति आपकी पत्नी को भड़का रहा है, उकसा रहा है, उल जलूल सेक्शंस करने के लिए या उल जलूल आपके विरुद्ध काम करने के लिए, उनके विरुद्ध भी आप कार्यवाही कर सकते हैं। ये ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में या तो बहुत कम लोगों को पता होता है और अगर पता भी होता है तो लोग इसका प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करो तो आपकी पत्नी के उन रिश्तेदारों की खैर नहीं जो कि अनावश्यक रूप से आपको परेशान करते हैं, आपकी पत्नी को भड़का करके आपके विरुद्ध उल जलूल केस दर्ज करवा करके। सेक्शन 114 IPC का ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए भड़काता है या उकसाता है और वो व्यक्ति जिसको भड़काया जा रहा है वो उसके भड़काने में आकर के उस काम को कर बैठता है तो उसको वही सजा मिलेगी जिस चीज के लिए उसको भड़काया गया था, चाहे वो व्यक्ति उस समय पर वहां पर मौजूद हो या ना हो। तो देखा आपने कि ये कितना संगीन जुर्म है और आप लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करने लग जाएं
तो वो व्यक्ति जो कि आपकी पत्नी को बिना बात में भड़का रहे थे, बिना बात में उकसा रहे थे और उसको ये कह रहे थे कि आपके विरुद्ध ये कार्यवाही करे, तो उन सभी के विरुद्ध आप इस धारा के अंतर्गत FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सजा की। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी पत्नी को किसी काम को करने के लिए भड़काया है और आपकी पत्नी ने वो काम आगे कर दिया, तो जो भी काम उन्होंने किया उसकी जो सजा निर्धारित की गई है हमारे कानून के हिसाब से, उस व्यक्ति ने जिसने आपकी पत्नी को भड़काया था उसको भी वही सजा मिलेगी, चाहे वो व्यक्ति उस समय पर मौजूद ना हो जिस समय पर आपकी पत्नी ने आगे ये अपराध किया। तो देखा आपने कि भड़काना, उकसाना कितना आसान सा लगता है आपको अच्छी तरह से मालूम होता है कि आपकी पत्नी को ये काम करने के लिए जबरन भड़काया गया है, जबरन उकसाया गया है, और आपको ये भी मालूम होता है कि इनको पीछे से भड़का कौन रहे हैं। मान लीजिए कि उकसाने के बाद कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, अर्थात जिसमें बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप, किडनैपिंग इत्यादि। तो जो उकसाने वाला व्यक्ति है उसको भी वही सजा मिलेगी। अगर उसने मर्डर के लिए उकसाया है तो उसको भी मर्डर की सजा मिलेगी। अगर किडनैपिंग के लिए उकसाया है तो किडनैपिंग की सजा मिलेगी। तो अगर आप सेक्शन 114 IPC का अच्छी तरह से प्रयोग करोगे तो जो लोग भड़का रहे हैं, जो लोग उकसा रहे हैं, वो अपने कदम पीछे हटा लेंगे। आशा करती हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।